आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि आज की इस क्लास में देखते हैं आवाज आ रहा है कि नहीं, सुनाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। सुनाई दे रहा है, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से सुनाई दे रहा है। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें लग जाएगा कि हाँ सभी लोग जुड़ गए हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है आप सभी लोगों को इंजेक्शन के बारे में सारी की सारी जानकारी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक दावा है कि अगर आप अच्छे से पूरे क्लास को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि क्लास को शुरू करेंगे और थोड़ी देर देख करके वीडियो को क्लोज करके चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आप इस क्लास में जुड़ गए हैं और पूरे वीडियो को देख करके जाते हैं तो मेरा गारंटी है कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं होगा जिसके बारे में आपको नहीं पता रहेगा। तो बैठेंगे वही जो अच्छे से सीखना चाहते हैं। आज बहुत दिनों के बाद इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। और हाँ, सभी लोग जल्दी से एक लाइक जरूर कर दें। देखते हैं कितने सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। जल्दी से सभी लोग कम से कम 10-15 लाइक कर दीजिए, जिससे लगे कि हाँ आप सभी लोग जुड़ गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सारे इंजेक्शन के बारे में एक एक करते समझते हुए चलेंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो जो मेडिकल के फील्ड के नहीं है तो वो लोग केवल इनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन इनका यूज वो लोग नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंजेक्शन के बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है आयरन इंजेक्शन। अब ये क्या है? ये है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। अब ये क्या होता है? आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन अगर किसी के शरीर में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया है। डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं कमी हो जाना। किसका कमी हो जाना? आयरन का कमी होना। एनीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड का कमी हो जाना। तो शरीर में अगर खून की कमी हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल के ग्रोथ को ये प्रमोट करने का काम करता है, आरबीसी को ये बढ़ाने का काम करता है, जिसका नाम होता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। अगर हम बात करें इसको कैसे देना है तो 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर पेशेंट को दिया जाता है। अब आप कहेंगे 0.5 mg देना है, अगर कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसको कैसे देंगे? तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो उस हिसाब से डोज को डिसाइड किया जाता है कि कितने mg पेशेंट को देना है। तो 30 mg आप उसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 30 किलोग्राम का है तब उसको कितना mg देंगे? तब 30 गुणे 0.5 कर देंगे तो 30 का आधा कितना होगा? 15 mg आप देंगे। 30 किलोग्राम का है तो उसको 15 mg देंगे। इस तरह से डोज को भी डिसाइड किया जाता है। ये चीजें आप लोगों को पता रहना चाहिए। अगर आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये सबसे पहला इंजेक्शन हो गया जिसका नाम होता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जो कि खून की कमी को ये ठीक करने का काम करता है, रेड ब्लड सेल के ग्रोथ को ये प्रमोट करने का काम करता है, एनीमिया हो गया है उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। तो इस तरह से देखा जाए पूरी तरह से हमारे शरीर में खून को ये बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। अब देखिए मल्टीविटामिन के जो ये वाले इंजेक्शन होते हैं जो कि MVI के नाम से ये पॉपुलर होते हैं, ये इंजेक्शन जो होते हैं नॉर्मल सैलाइन में आप इसको भर के लगा सकते हैं। अब ये क्या होता है? ये पेशेंट को विटामिन A, B1, B2, B5, D3 को सप्लाई करने का ये काम करते हैं। अगर हम बात करें इसका डोज क्या होता है? 5 ml, 10 ml, 500 ml, 1000 ml में नॉर्मल सैलाइन में इसको डाइल्यूट करके पेशेंट को लगाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सबका नाम अगर हम बोलें तो आकाश हो गए, विकास हो गए, दिव्या हो गए, ट्रेंड सॉन्ग करके हैं। तो इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सभी लोग जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में समझ लिया, दूसरा हम लोगों ने MVI मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में समझ लिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को दोनों इंजेक्शन के बारे में पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम बात करने वाले हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। इसी तरह से हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में तो अगला जो इंजेक्शन है वो है एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन। अब एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में बात करें तो इसके लिए आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था कि जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर फिनेक आता है वो सारी दवाइयां एक प्रकार के क्या होते हैं? महेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एसिक्लोफिनेक जो होता है जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में फिनेक आता है वो सारी दवाइयां पेनकिलर मेडिसिन होता है। पेनकिलर मेडिसिन जो होता है एसिक्लोफिनेक जो होता है एक प्रकार के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की क्लास के मेडिसिन होते हैं जो कि दर्द सूजन को ठीक करने के काम करते हैं। 150 mg पर डे इसका यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। दिन भर में एक बार लगाया जाता है, वो भी इसको मांसपेशियों में लगाया जाता है, ठीक। बीजे उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। चलिए ये हो गया एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन। इसी तरह से अगर हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, चलिए एसिक्लोफिनेक के बारे में सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब सबका नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ट्रेंड सॉन्ग जैसे हो गए, संजय कुमार हो गए, विजय उपाध्याय हो गए, महेंद्र
कुमार हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, यही बस एक छोटा सा दुख है। संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगले इंजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अगला जो इंजेक्शन है वो आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गए। ये सारे जो मेडिसिन होते हैं एक प्रकार के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की क्लास की ये मेडिसिन होते हैं। अगर हम बात करें इस तरह के जो इंजेक्शन होते हैं दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं। अब देखिए ये जो मेडिसिन होते हैं मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो आप 800 mg पर डे इसका यूज किया जा सकता है, दिन भर में 2 से 3 बार। अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को अभी तक राम राम शिव वर्मा जुड़ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अभी तक आप सभी लोगों को मैंने किन के बारे में बताया है, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में बताएं, एसिक्लोफिनेक के बारे में बताएं। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन में एक पॉपुलर मेडिसिन होता है जो कि डायनापार के नाम से पॉपुलर होता है। ठीक, अब इसी तरह से आइबुप्रोफेन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। शिव वर्मा राम राम भाई, आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें लगे कि हाँ आप जुड़ चुके हैं। वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा खुशी मिलता है, एनर्जी बूस्ट होता है। तो ये काम आप जरूर करिए। तो समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को आइबुप्रोफेन इंजेक्शन के बारे में समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। आज की इस क्लास को अगर आप पूरा कर लेते हैं, फार्मेसी यूपी 61, चलिए ये भी जुड़ चुके हैं। देखिए जिस मेडिसिन के बारे में मैंने बताया है वही इंजेक्शन के बारे में यहाँ पर नाम आ गया। यह है डायनापार इंजेक्शन। डायनापार इंजेक्शन जो होता है इसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन होता है। अब यहाँ पर भी देखिए फिनेक आया हुआ है कि नहीं, तो किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर फिनेक आता है, जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, फिनेक आ रहा है ना, आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये सारी दवाइयां क्या होते हैं? एनाल्गेसिक मेडिसिन होते हैं, पेन किलर होते हैं। अब पेन किलर मतलब दर्द को ठीक करने वाले, बहुत सारे दर्द को ठीक करते हैं। जैसे किडनी में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, और भी कोई दर्द हो रहा है, तो उस तरह के पेन को ये ठीक करने के काम करते हैं। मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें, सिंगल डोज 150 mg को आप इसको मांसपेशियों में लगा सकते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यस नाम है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करें तो अगला जो इंजेक्शन है पीसीएम इंजेक्शन। अब ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है? पीसीएम तो इसका शॉर्ट वर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पैरासीटामोल। ठीक, पैरासीटामोल, जो पैरासीटामोल होता है इसको शॉर्ट वर्ड में पीसीएम बोला जाता है। आज ऐप पर क्लास चलेगा, हाँ आज ऐप पर चलेगा क्लास। एक बात और बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, ऐसे ही क्लास चलता है आप सभी लोगों के लिए। एक कोर्स आया है जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। ये जो कोर्स है इसमें आप लोगों को 3 बुक दिया जा रहा है पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो कि आप हमेशा के लिए अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ 1 साल की लाइव क्लास भी फ्री दिया जा रहा है, जो कि रोज रात में 9 बजे ऐप पर लाइव क्लास चलता ही है। तो जितने सारे लोग इस कोर्स को नहीं परचेज किए हैं जाकर के परचेज कर लेना, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मेडिसिन नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट नॉलेज, अब मेडिसिन में जैसे हो गए टैबलेट हो गए, इंजेक्शन हो गए, सिरप हो गए, सारे क्रीम हो गए, सारी दवाइयों के बारे में बताया जाएगा, सारे रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा, और दवाइयों का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाया जाता है वो सारी बात आप लोगों को वहां पर बताया जाएगा। इस लाइव क्लास को खत्म होने के बाद मैं यहां पर उस लिंक को ऐड करवा दूंगा। अगर आप सभी लोग वहां पर जुड़ जाएंगे उस कोर्स में तो जानिए बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। एक बार उस कोर्स को परचेज कर लेंगे तो जानिए सारी दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को एकदम अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पीसीएम इंजेक्शन के बारे में। पीसीएम इंजेक्शन जो होता है जिसको पैरासीटामोल इंजेक्शन बोला जाता है। पैरासीटामोल जो इंजेक्शन होता है इसका काम क्या होता है? ये फीवर को ठीक करने का काम करते हैं। शरीर में अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। सिंपल रूप से यही जानिए। और पैरासीटामोल के टैबलेट भी आते हैं, अगर कंडीशन सही है तो टैबलेट को भी चलाया जा सकता है, खराब है ज़्यादा दिन से दिक्कत है तो पीसीएम इंजेक्शन को चलाया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगर हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में तो अगला इंजेक्शन है कीटोरोलैक। अब ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की क्लास के मेडिसिन होते हैं। अब इसका क्या काम होता है? ये भी एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं। ठीक, कीटोरोलैक थ्रोमेथामाइन इंजेक्शन। अब आप लोग बताइए, एक इंजेक्शन का मैं नाम ले रहा हूं, उस इंजेक्शन के बारे में क्या आप सभी लोग जानते हैं? उसका नाम होता है कीटोरोल डीटी। कीटोरोल डीटी जो होता है, ये जो होता है अगर किसी के दांतों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ये ठीक करने का काम करते हैं, जिसका नाम होता है कीटोरोल डीटी। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? एकदम अच्छे से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उस कोर्स का लिंक मैं अभी तुरंत ऐड करवा दिया हूं। जितने सारे लोग कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा। आप आसानी से कोर्स को परचेज कर सकते हैं और रोज रात में इसी तरह से लाइव क्लास में जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके डोज के बारे में बात करें तो 90 mg पर डे BDC TDS अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन इस मेडिसिन को चलाया जाता है। तो चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। फार्मेसी यूपी के द्वारा बता दिया गया है कि अगर किसी को कीटोरोल डीटी दिया जाता है तो दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं। रिंकू यादव भी जुड़ चुके हैं। अब रिंकू यादव जुड़ गए हैं तो सभी लोग, पहले 16 लाइक हो गया है, जल्दी से 20 लाइक कर दीजिए। देखते हैं 20वां लाइक सबसे
पहले कौन करते हैं। जिसका 20वां लाइक रहेगा उसका मैं नाम यहां पर लूंगा। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों, अगला इंजेक्शन का नाम है डोलोनेक्स। डोलोनेक्स इंजेक्शन जो होता है ये भी एक प्रकार के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के क्लास के मेडिसिन होते हैं। ये भी जो होते हैं पेनकिलर मेडिसिन होते हैं, दर्द सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। अगर हम डोजेज के बारे में बात करें तो 40 mg दिन भर में एक बार दिया जाता है। इसको भी IM रूट से लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि सर आप रूट नहीं बताते हैं, लेकिन रूट बताने वाली चीज नहीं होता है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे वहां पर लिखा रहता है IM रूट से लगाना है कि IV रूट से लगाना है, वो सारी चीज वहां पर लिखा रहता है। विकास कुमार जल्दी से बताइए क्या पूछना चाहते हैं। पूरन सिपाल, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया हूं। ऐप को डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। कोर्सेस में जाके क्लिक करके मात्र उस कोर्स का जो प्राइस है वो 999 रुपए रहने वाला है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे 999 रुपए रहने वाला है, लेकिन 999 रुपए अगर आप एक जगह लगा देते हैं तो ये आपके जीवन को बदल देगा। मतलब मेडिकल के फील्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेडिकल से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज नहीं रह जाएगा जो कि आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बुक दिया जा रहा है PDF के फॉर्मेट में, जो कि आप हमेशा के लिए मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और रोज रात में 1 साल तक लाइव क्लास फ्री मिलेगा। वो भी लाइव क्लास 1 साल का जो फ्री मिलेगा, रोज रात में 9 बजे लाइव क्लास चलता है। ये बात समझ में आया? और सारी दवा के बारे में, सारे रिपोर्ट के बारे में, जितना भी चीज होता है, दवाइयों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, इतनी सारी बीमारियां होती हैं, सारी बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। ऐप का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी विजय उपाध्याय। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर मैं लिंक को ऐड करवा दूंगा, वहां से आप इजिली उसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको वहां से भी नहीं मिल रहा है तब आप कैसे कोर्स को परचेज करेंगे? उसके लिए मैं अभी टीम से बोल दे रहा हूं, इसी ही लाइव क्लास में उसको ऐड करा देंगे, वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों, इसका नाम है डाइसाइक्लोमाइन। आप लोग जानते हैं कि एक जो होता है मेफेनेमिक एसिड, मेफ्टालिस्पास के बारे में सुने हैं कि नहीं आप लोग? मेफ्टालिस्पास के बारे में तो सुना ही होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मेफ्टालिस्पास के बारे में नहीं जानता होगा। सभी लोग जानते हैं मेफ्टालिस्पास के बारे में। तो मेफ्टालिस्पास जो होता है उसमें डाइसाइक्लोमाइन एंड मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। तो डाइसाइक्लोमाइन जो होता है वो क्या करता है और मेफेनेमिक एसिड क्या करता है? पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो उन चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं कौन? मेफ्टालिस्पास इंजेक्शन। और मेफ्टालिस्पास के तो टैबलेट भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने इतनी सारी चीजों को समझ लिया है कि मेफ्टालिस्पास के बारे में सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गया है कि ये पेट दर्द को, पेट में ऐंठन को, पेट में मरोड़ को ये ठीक करने का काम करते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से अगर पेन हो रहा है उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। 10 mg पर डे के हिसाब से पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसको लगाया जा सकता है। और हाँ, इस वीडियो के लाइव चैट में देखेंगे ऊपर की तरफ लिंक को ऐड करवा दिया हूं। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का ऐप का लिंक ऊपर दिख जाएगा। कोर्स को कैसे परचेज करना है, अगर कोई डाउट आता है तो नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। कैसे परचेज करना है, क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, सारी बात बता दिया जाएगा। तो वहां लिंक पर, नीचे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पर जाएंगे, वहां सारा डिटेल बता दिया जाएगा कैसे कोर्स को परचेज करना है। अगर पता है कैसे परचेज करना है तो डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। यह है एक्वासोल इंजेक्शन। एक्वासोल इंजेक्शन जो होता है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो उन चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं, जिसको मांसपेशियों में लगाया जाता है। पेशेंट का कंडीशन खराब है तो दिन भर में 1 से 2 बार इसको लगाया जा सकता है। अब आप कहेंगे एक्वाडोल स्पास। अब नाम तो ऐसा है कि हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं इसके नामों को पढ़ने में कि यहां पर एक्वाडोल स्पास लिखा है। तो मैं कहता हूं कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और हम भी मेडिकल के फील्ड के ही हैं, तो हम नाम क्यों पढ़ रहे हैं? हमको नाम को काट देना है, हमको साल्ट से समझना है। डाइक्लोफिनैक, फिनैक आ गया, मतलब ये पेन किलर इंजेक्शन है, कोई काट ही नहीं सकता है कि ये पेन किलर इंजेक्शन है कि नहीं है। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइक्लोफिनैक, जब दोनों चीज दिख गया मतलब ये दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगले इंजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जो अगला इंजेक्शन है उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, चलिए समझते हैं। लेकिन आज एक बात थोड़ा सा बेकार लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक ऊपर दिया गया है और नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप पर जाकर के जुड़ करके टीम मेंबर से पूछ सकते हैं, लेकिन टीम वालों को परेशान नहीं करना है। जो पूछना है वो आप सिंपली पूछ लीजिएगा। लेना हो तो मैसेज करिएगा, नहीं कोर्स लेना है तो उनको परेशान मत करिएगा। अगर ले लेते हैं तो मेरा गारंटी रहेगा आप सभी लोगों से, विजय उपाध्याय हो गए, VS वेलोसिटी हो गए, अगर आप लोग ले लेते हैं इस कोर्स को तो मेरा गारंटी रहेगा सारी दवाइयां आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा, सारे रिपोर्ट के बारे में पढ़ना सिखा दूंगा, सारी बीमारियों की डिटेल बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो परचेज करना है तो कोर्स को परचेज कर लीजिए, इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलने वाला है। हायोसिन इंजेक्शन, हायोसिन इंजेक्शन जो होता है, देखिए हायोसिन इंजेक्शन है, इसमें हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन है जो कि इंडियन फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं। अब फार्माकोपिया जो होते हैं 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं। IP होता है, एक होता है BP होता है, एक होता है US
अब इसका क्या मतलब होता है, अगर कहीं पर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा है मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, बीपी लिखा है मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, यूएसपी लिखा है मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए ये जो होते हैं एंटी स्पास्मोडिक एल्कलाइड के मेडिसिन होते हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक, पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उन चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं और मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करते हैं। ठीक, इसके फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। सिंपली जानिए स्टमक पेन, बॉडी पेन को ये ठीक करने का काम करते हैं, पेट से संबंधित प्रॉब्लम को ये ठीक करने का काम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसी तरह से अगले इंजेक्शन के बारे में। और हाँ, रूट के बारे में बात करें तो मांसपेशियों में इसको लगाया जाता है। बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला इंजेक्शन क्या नाम है, क्या काम है, चलिए जानते हैं पूरा का पूरा डिटेल। ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। अब देखिए ड्रोटावेरिन हम बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो नाम ड्रोटिन लिखा है, तो मैं ड्रोटिन को नहीं ना पढ़ूंगा, मैं तो इसके साल्ट को पढ़ूंगा। ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ड्रोटावेरिन जो होता है ये पेट दर्द को सीवियर कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, ठीक, अब पेट में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि फीमेल के मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, या फिर किसी को किडनी स्टोन पेन हो रहा है, या फिर वैसे ही किसी के पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ये ठीक करने का काम करते हैं जिसका नाम होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप लोगों के लिए कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स में भी ऐसे ही लाइव क्लास चलाया जाता है और सभी लोगों से बात किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर विजय जुड़े हुए हैं, फार्मेसी यूपी 61 जुड़े हुए हैं, वेलोसिटी विजय उपाध्याय ट्रेंड करके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भी सारे लोग जुड़ते हैं, सारे लोगों का डाउट भी वहाँ पर क्लियर किया जाता है। ठीक, कैसे कोर्स को परचेज करना है ऊपर लिंक दिया गया है, परचेज कर सकते हैं। डेरिफाइलिन इंजेक्शन। अब डेरिफाइलिन इंजेक्शन क्या होता है, डेरिफाइलिन का टैबलेट भी होता है। देखिए ब्रोंकाई जो होता है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सांस को आसानी से अंदर और बाहर हम नहीं कर पाते हैं। ठीक, तब प्रांजलि मिश्रा, धर्मेंद्र प्रजापति, सभी लोग लगभग में आ गए हैं। चलिए अब ब्रोंकाई जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, तो उसको खोलने के लिए ब्रोंकियो डायलेटर मेडिसिन को चलाया जाता है। अब ब्रोंकियो डायलेटर का काम क्या होता है, जो ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसको ये खोलने का काम करते हैं। ठीक, सनी साहा राव। चलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी लोग, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से एक लाइक कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी बूस्ट होता है। रिंकू यादव जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को वो चीज लिखा गया है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करते हैं, मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करते हैं, ब्रोंकाई जो सिकुड़ गया है उसको ये खोलने का काम करते हैं। तो दमा की कंडीशन में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। अब आप कहेंगे ऊपर क्या बताएं, हमें नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एनिमेशन लेकर के आया हूं मैं। जो इस तरह से देख रहे हैं ब्रोंकाई इस तरह से सिकुड़ गया है, क्या हम आसानी से अब सांस को अंदर बाहर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन को चलाया जाता है, जिससे ब्रोंकाई फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब ये इतना खुला हुआ है तो हम आसानी से सांस को अंदर बाहर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो इसीलिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उन लोगों को दमा का प्रॉब्लम हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो उस तरह के लोगों को ब्रोंकियोडायलेटर जैसे मेडिसिन को दिया जाता है, जैसे कि डेरिफाइलिन हो गया, अस्थमा के बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। ठीक, शिल्पी पाल, सर मुझे दवा समझ में नहीं आता है, प्लीज हेल्प मी। शिल्पी पाल, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, फिर से एक बार रिवीजन करना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं कई बार बताने की वजह से, लेकिन मैं आपको गारंटी ले सकता हूं आपको सारी दवाइयों का नॉलेज हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं एक कोर्स इसीलिए बनाया हूं जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इसमें तो पहले आप लोगों को 3-3 बुक मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो कि आप मोबाइल में हमेशा के लिए डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलेगा, जो कि रोज रात में 9 बजे लाइव क्लास चलता है। अब लाइव क्लास कहां चलता है, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का एक ऐप है जिसका लिंक आप देखेंगे ऊपर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऊपर लगा हुआ है। तो 9 बजे लाइव क्लास चलता है, जिसमें सारी दवाइयों की नॉलेज, सारे रिपोर्ट की नॉलेज, सारी प्रकार के बीमारी के टेस्ट के बारे में कि कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवाइयां चलाया जाता है, दवाइयों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। हर पेशेंट को कोई भी डाउट रहता है तो सारे डाउट भी सॉल्व किए जाते हैं, मतलब मेडिकल से रिलेटेड सारी बात यहां पर बताया जाता है। तो मेरा गारंटी ले सकता हूं कि अगर किसी को कोई भी समझ में नहीं आता है तो अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो सारे डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपकी मर्जी है, आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट में जरूर रहेंगे। ये कोर्स का प्राइस भी बता देता हूं, मात्र 999 रुपए। आप कहेंगे कि 999 रुपए है, लेकिन एक बार 999 अगर खर्च कर देते हैं आप तो ऐसा कोई चीज नहीं रह जाएगा मेडिकल से रिलेटेड जिसके बारे में आपको नहीं पता रहेगा। चलिए बात करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे केवल अपना प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीज आया हुआ है, जिसको नहीं पता है जाकर के परचेज कर लीजिए, नॉलेज बहुत मिलेगा। बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन।
अब ये क्या होता है, ब्लड क्लॉट में यूज किया जाता है। डोजेज के बारे में बात करें, जैसे जरूरत अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गया है या फिर किसी भी वजह से फीमेल को ही मान लीजिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रेनेक्सक इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिसमें ट्रेनेक्समिक एसिड पाया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन है जो कि मैक्लाइड कंपनी के होते हैं, आईवी रूट से इसको लगाया जाता है। अब आईवी का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, मतलब नस में लगाया जाता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जी वीवी, आपका नाम क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, ट्रेनेक्सा के बारे में समझ में आया कि नहीं, ब्लीडिंग को ये रोकने का काम करते हैं, बात समझ में आया। तो चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। इतने सारे इंजेक्शन के बारे में बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर सीख करके जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है ना, अभी कितने सारे इंजेक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। अभी तो केवल 16 पेज पे आए हैं, 48 हम लोगों को बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, ईटामाइसिलेट इंजेक्शन। अब ये क्या इंजेक्शन है, ये जो है ईटाक्रोम के नाम से पॉपुलर होता है इंजेक्शन। इसको आईएम रूट से भी लगा सकते हैं। गला बैठ जा रहा है, लेकिन आप लोग बताइए, एक लाइक नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। ये जो इंजेक्शन है ईटाक्रोम के नाम से पॉपुलर होता है, ये भी ब्लड को रोकने का काम करते हैं, ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, दिन भर में 1 बार 2 बार 3 बार लगाना है, वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए लगाया जाता है, ठीक। आकाश कुमार, प्रांजलि मिश्रा और जी वीवी, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जितनी सारी बातें बता रहे हैं, बस ध्यान से देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, बस बहुत सारे इंजेक्शन का नॉलेज आपको यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, मेथार्जिन इंजेक्शन। मेथार्जिन इंजेक्शन जो होता है, इसका काम क्या होता है, मेथार्जिन इंजेक्शन जो होता है, एर्गोट एल्कलाइड के क्लास के मेडिसिन होते हैं। ये जो होता है पोस्टमार्टम हेमरेज, बच्चे की डिलीवरी के बाद यूट्रस की स्मूथ मसल्स पर एक्ट करके ब्लीडिंग को ये रोकने का काम करता है। तो ज़्यादातर फीमेल को ही इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। मेथार्जिन के नाम से ये पॉपुलर होता है। मेथार्जिन के टैबलेट भी आते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक। मैंने लाइक कर दिया, चलिए अच्छी बात है। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बस जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और एक अपना नाम लिख दीजिए, बस आपका काम पूरा हो गया। अब यहाँ लाइक नहीं करना जो दिल की तरह दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में नीचे ऊपर से कट करके और लाइक पे दबा दीजिए। 26 लाइक है, उसको 30 पूरा कर दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आइए। चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है वो है बोट्रोपेस। अब ये क्या है, इसका क्या काम होता है, बोट्रोपेस इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है, ये भी ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं, ठीक। डोज के बारे में बात करें, 1 ml आईवी रूट से लगाया जाता है। 1 घंटे के बाद 1 ml आईवी रूट से दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। अगर कंडीशन खराब है, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तब उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। निखिल, चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। इसी तरह से हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, तो अगला जो इंजेक्शन है, इसका क्या नाम है, चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करें तो ये इंजेक्शन है पेंटोप्राजोल। अब ये क्या है, पेंटोप्राजोल। अब इसके लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, इसके नामों को हमें देखना ही नहीं है, पेंटाप लिखा है कि क्या लिखा है। मैंने बताया था जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में प्राजोल आता है, PRAZOLE, प्राजोल वाले मेडिसिन सारे के सारे गैस्ट्रिक मेडिसिन होते हैं। क्या आप लोगों को याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, उस फार्मूले को मैंने रटा दिया था आप लोगों को। ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, स्नोप्राजोल, सब में प्राजोल आ रहा है। तो एक फार्मूले पर सारी दवाइयाँ आपको याद हो गया। मतलब ये पेंटाप जो होता है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करते हैं। चलिए अब हमें याद हो गया, आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसके बारे में, अच्छी बात है, याद हो गया। श्रद्धा तिवारी, गुड इवनिंग। आप लेट जुड़ रहे हैं क्लास में, लेकिन सभी लोगों को एकदम टाइम से जुड़ जाना चाहिए। अब टाइम से क्या जुड़ेंगे, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे उन्हीं लोगों को पता होगा कि क्लास कब चलेगा। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसी में नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि क्लास कब चलेगा लाइव, किस दिन चलेगा लाइव, वो चीज़ें वहाँ पर बताया जाता है। लेकिन आप सभी लोग शायद लाइव उसमें नहीं जुड़े होंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो जाकर के टेलीग्राम में सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है, अब देखिए बी फार्मेसी में आप ज़्यादा मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। वैसे बी फार्मेसी में उतना ज़्यादा मेडिसिन का नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर नॉलेज इतना ज़्यादा मिलता तो यहाँ पर कोर्स लाने की कोई ज़रूरत था, मैंने तो फार्मेसी का सारा क्लास कराया है। चलिए श्रद्धा तिवारी, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता था तो आप सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कब लाइव क्लास चलेगा, किस दिन कौन सा क्लास चलेगा, वो सारे डिटेल वहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा लैपटॉप में लैगिंग हो रहा है, तो बस 1 मिनट का वेट करिए, फिर बी फार्मा करें कि डी फार्मा करें। अगर आपको केवल मेडिकल ही खोलना है तब क्या कर सकते हैं, तब आप कर सकते हैं डी फार्मा। अगर आपको बैचलर भी करना है, मतलब ग्रेजुएशन भी लेना है, तब उस कंडीशन में आप बी फार्मा कर सकते हैं। अगला जो इंजेक्शन है रेनिटिडीन इंजेक्शन है। अब ये क्या है, जिन मेडिसिन के नाम के लास्ट में टिडीन आता है, जैसे कि रेनिटिडीन और सिमिटिडीन, नाइजाटिडीन, सब में टिडीन आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है।
तो उस तरह के मेडिसिन जिनके लास्ट में टिडिन आता है वो भी सारी गैस की दवाइयाँ होती हैं। अब देखिए बी फार्मेसी का स्कोप है कि नहीं है। अब स्कोप है, ऐसा है नहीं कि स्कोप नहीं है। डेली लाइव क्लास में कैसे जुड़े? अब देखिए विजय, अगर आप यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास में तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास किस दिन चलेगा और कब चलेगा। ठीक, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी ऐप पर टेलीग्राम में सर्च करना और जुड़ जाना आप। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। रेनिटिडिन हो गया। ठीक, चलिए मेडिकल आई एम बी फार्मेसी स्टूडेंट। चलिए बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है। बी फार्मेसी के सिलेबस तो हमने लगभग में कराया है और अब केवल मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में है, चलिए अच्छी बात है। देखिए अगर कोई गलत वर्ड का उपयोग करता है, जैसे हम तुमको पाला हूँ करके कोई आए हैं, अगर मैं चाहूँ तो इनको अभी ब्लॉक करवा सकता हूँ, लेकिन अगर ब्लॉक कर दूंगा तो ये यहाँ पर पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे आप कमेंट मत करिए प्लीज़। मैं ब्लॉक कर दूँ? अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो आप कमेंट भी नहीं यहाँ पर कर पाएंगे। इसीलिए ऐप पर कोई ऐसा नहीं करता है। ऐप पर जो क्लास चलते हैं लाइव, वहाँ पर कोई करता तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ब्लॉक कर दूंगा तो आप हमारे वीडियो को कभी नहीं देख पाएंगे, तो ये दिक्कत होता है। चलिए विशाल मेडिकल में काम करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आज यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं इंजेक्शन के बारे में, सारे इंजेक्शन के बारे में। हाँ चलिए, सॉरी मत बोलिए, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपको सॉरी बोलना पड़े। अगर आप मेडिकल के फील्ड के हैं, दवा के बारे में सीख रहे हैं, तब तो आपको सिंसियर होना चाहिए। ठीक, चलिए मेडिकल स्टोर के स्टूडेंट हैं, बताइए तब भी आप किसी को नाराज कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं किसी को ब्लॉक करना पड़े, लेकिन अब कुछ लोग ऐसा कर देते हैं तो थोड़ा सा बेकार लगता है। वैसे कभी करता नहीं हूं, आपसे सलाह लेकर के ही करता हूं जो करता हूं। ठीक, चलिए डेक्सोमेथासोन जो होता है एक प्रकार के कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक इसका यूज नहीं किया जाता है। इसके टैबलेट भी आते हैं, डेकाड्रान के नाम से आते हैं, डेक्सोना के नाम से आते हैं, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि स्टेरॉइडल हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को सांस लेने से रिलेटेड दिक्कत है, उस कंडीशन में इस तरह के यूज किए जाते हैं, जो ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसको ये डायलेट करने का काम करते हैं, जिस मेडिसिन का नाम होता है डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन। एलर्जी के भी कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिसे एविल के साथ मिक्स करके आप लगा देते हैं, एविल प्लस डेक्सोना। अगर किसी को कोई दवा रिएक्शन किया है तो उस कंडीशन में इसको लगा देते हैं, तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। समझ में आया? चलिए हम बात करते हैं इसी तरह से अगले इंजेक्शन के बारे में। अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करें तो अगला इंजेक्शन कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, चलिए बात करते हैं। बस एक लाइक करना है, 30 लाइक हो जाएगा। देखते हैं वो लकी पर्सन कौन है जो कि 30वां लाइक करता है। जल्दी से एक लाइक करके आइए, देखते हैं वो लकी पर्सन कौन है। अपना नाम लिख दीजिएगा, जो 30वां लाइक करेंगे अपना नाम कमेंट में लिख देना। 29 लाइक है, एक लाइक करना है, देखते हैं कौन लाइक करता है। जो लाइक करेगा अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिख देना, देखते हैं कौन 30वां लाइक कर रहा है। जल्दी से जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो होता है ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। मैंने आपको बताया था जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में माइसिन आता है वो सारे इंजेक्शन क्या होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, क्लरिथ्रोमाइसिन हो गए। वो सारे के सारे इंजेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जो कि जैसे कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो होता है यूटीआई के कंडीशन में यूज किया जाता है, निमोनिया के कंडीशन में यूज किया जाता है, मेनिंजाइटिस के कंडीशन में यूज किया जाता है। तो इस तरह के कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। चलिए विशाल मेहता, मैं मेडिकल में काम करता हूं, विलेज गांव में डॉक्टर प्रैक्टिस कैसे करें। अब प्रैक्टिस करने के लिए, दवाइयों के बारे में सीखने के लिए आप लोग हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स में आप लोगों को 3 बुक मिलने वाले हैं, और 3 बुक के साथ साथ अब तीनों बुक आप मोबाइल में हमेशा के लिए डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक, और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाली है, जिसमें सभी प्रकार के मेडिसिन नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, सभी प्रकार के डिजीज की नॉलेज, रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है, टेस्ट को कैसे समझना है, कौन सी बीमारी में किसको कौन सा सलाह देना है कि कौन सा टेस्ट कराना है, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर कोर्स में बताया जाएगा। अगर आप विशाल इस कोर्स को श्रद्धा अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, विशाल मेहता अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, तो मेरा गारंटी है सारी दवाइयों के बारे में आप सीख जाएंगे। अगर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। विशाल आपको ही बता रहा हूं, अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, देखिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऊपर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, एक मिल जाएगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का ऐप का लिंक, एक मिल जाएगा व्हाट्सअप का लिंक। अगर व्हाट्सअप पर क्लिक करेंगे तो वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे कि कोर्स को कैसे परचेज करना है, और सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां से डायरेक्ट आपको अपने से ही परचेज करना पड़ेगा। प्रिंट आउट आपकी मर्जी है, अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेडिकल के फील्ड के हैं, प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट हैं, तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो किताब बेचने वाले हजारों लोग मिलेंगे। मुझे भी कुछ लोग कहते हैं कि सर आप किताब बना के बेचिए, किताब बना के। मैं किताब बना करके नहीं बेचूंगा, क्योंकि मार्केट में इतने सारे किताब हैं, अगर आप लोग वहीं से पढ़ करके इतनी जानकारी ले लेते हैं तो आप हमारे कोर्स को नहीं परचेज करते। यहां पर ये सारी जानकारी आपके माइंड में फीड कराया जाता है।
मैं लास्ट में वीडियो को जैसे ही कोई क्लास चलता है ऐप पर, रोज रात में ऐप पर 9 बजे लाइव क्लास चलता है, क्लास चलने के बाद कोई भी स्टूडेंट का नाम लेकर के पूछ लूंगा। जैसे कि आकाश कुमार है, मैं इनसे पूछ लूंगा इस बीमारी के बारे में आप बताइए, इस बीमारी में कौन सी दवाइयों को कॉम्बिनेशन कैसे चलाया जाता है आप बताइए। तो सभी लोगों को बताना है कि कैसे कॉम्बिनेशन देना है। जैसे बुखार में पैरासीटामॉल देना है, कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन मिक्स कर देना है, स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना है, एलर्जी हुआ है लियोसिट्रीजिन चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, गैस में एसी लाख मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है सारी बात वहां पर सिखाया जाता है। तो उस कोर्स को परचेज कर लेंगे तो आपको नॉलेज बहुत सारे मिलेंगे। अब कैसे परचेज करना है, ऊपर लिंक दिया गया है सपोर्टिंग आप फार्मेसी का, वहां से परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लास मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही केवल होता है, सपोर्टिंग आप फार्मेसी के ऐप पर चलाया जाता है जिसका लिंक दिया गया है, और एक व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है। कोई भी डाउट रहेगा आप वहां पर पूछ लेना। चलिए, जिंटामाइसिन के बारे में समझ में आ गया हो तो हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि आज का क्लास 10 मिनट में कंप्लीट करना है। एमिकासिन इंजेक्शन, एमिकासिन इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक होता है जो कि निमोनिया की कंडीशन में, यूटीआई की कंडीशन में। अब यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूरिनरी, यूरिनरी का मतलब क्या होता है पेशाब, और ट्रैक का मतलब क्या होता है रास्ता, इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में संक्रमण हो जाना, निमोनिया किसी को हुआ है, मेनिंजाइटिस किसी को हुआ है, तो उस तरह के केसेस में एमिकासिन जैसे इंजेक्शन का यूज किया जाता है जो कि ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है उसका क्या नाम है, अगला जो इंजेक्शन है इसके नामों के बारे में अगर हम बात करें और इसके कामों के बारे में बात करें तो जब नाम दिखेगा तभी काम समझ में आएगा। थोड़ा सा लैपटॉप लैग कर रहा है तो 1 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि यूट्यूब जो होता है परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत लैगिंग दे ही देता है, क्योंकि वो भी सोचता है थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट चाहिए। चलिए अब देखिए ओपन हो गया। सेफ्ट्रोक्सोन, मोनोसेप का तो नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है मोनोसेप। अब मोनोसेप देखिए 250 mg के भी आते हैं, बच्चों को लगाया जाता है। 500 mg के भी आते हैं, 1 ग्राम के भी आते हैं, 1 ग्राम के भी आते हैं, 1.5 मतलब 1.5 ग्राम के भी आते हैं, 2 ग्राम के भी आते हैं। ये एंटीबायोटिक होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है, फीवर किसी को हो गया है, तो उस कंडीशन में इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। अब देखिए ड्रग इंटरेक्शन के बारे में कुछ बताइएगा सर, यहाँ पर कुछ नहीं बताएंगे। अब इतना डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो उस कोर्स को लेना पड़ेगा। अगर सारा डिटेल सोच रहे हैं मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो वो सारी चीज़ अगर यहाँ पर बताऊंगा तो 10 इंजेक्शन के बारे में केवल आप यहाँ पर सीख पाएंगे। अभी तो बस केवल यहाँ पर नॉलेज दे रहा हूँ कि ये इंजेक्शन है और इसका ये काम है, ये इंजेक्शन है तो इसका ये काम है, बस केवल यही बताने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ओंडेंसेट्रान हो गया, डोमपेरिडोन हो गया, तो इस तरह के इंजेक्शन जो होते हैं एंटीएमेटिक इंजेक्शन होते हैं जो कि नोजिया और वोमिटिंग को ठीक करने का काम करते हैं। अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, तो उस तरह के कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन होता है उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, चलिए हम बात कर लेते हैं। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, ये क्या होता है। मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन जो होता है ये पेरीनॉर्म के नाम से पॉपुलर होता है। पेरीनॉर्म के टैबलेट भी आते हैं। अब पेरीनॉर्म जो होता है ये भी नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने का काम करते हैं, इंडाइजेशन को ठीक करने का काम करते हैं। मतलब डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, अपच जैसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिस इंजेक्शन का नाम होता है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। आई होप इस इंजेक्शन के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक लाइक करके आइए, देखते हैं कितने सारे लोगों को समझ में आ गया है। और हाँ, हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। अब ये क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, ये हाइपर कैलेमिया है, हाई पोटेशियम के इंजेक्शन होते हैं। ये पेशेंट में दिया जाता है जिससे पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। अगर ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। चलिए आज हमारे क्लास को देखे हैं, कोई बात नहीं, देर हुआ दुरुस्त हुआ। अब टेलीग्राम, सर टेलीग्राम में नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है रिंकू? सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करिए, जो चैनल का पूरा नाम है, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, बस उसी को डाउनलोड करके जुड़ जाना है उस ऐप में। और सपोर्टिंग आप फार्मेसी का ऐप जो है उसका लिंक तो मैं डायरेक्ट डाल दिया हूँ, अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो एक बार बता देना, मैं दोबारा ऐड करवा दूंगा उसको, ठीक। और क्या, और कोई दिक्कत आ रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन के बारे में समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? चलिए अब देखिए, अब कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को, कोई भी डाउट आया तो यहाँ पर पूछ लीजिए, जिससे मैं यहाँ पर लिंक डलवा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से उसी लिंक को मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। जैसे कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी का ऐप का लिंक हो गया, और वो हो गया क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सअप का डाउट वाला सेक्शन वाला, उसका लिंक यहाँ पर डाल दिया हूँ। जो लोग कोई भी डाउट रहता है, कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जुड़ करके आप परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, टीम वाले बता देंगे कैसे कोर्स को परचेज करना है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को ये दिया जाता है, ठीक। डोज के बारे में बात करें तो 500 से 2000 mg तक इसको चलाया जाता है आईवी इन्फ्यूजन के रूट के बेसिस पर। चलिए हम बात करते हैं इसी हिसाब से अगले इंजेक्शन के बारे में। बिल्कुल 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 आकाश, फीस लगेगा,
अगर फीस लगेगा तभी आप अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो फीस नहीं लगेगा तब आप अच्छे से ना पढ़ेंगे ना अच्छे से सीख पाएंगे। अब कोई भी मान लीजिए रोज रात में 9 बजे लाइव क्लास चल रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे तक लाइव क्लास चल रहा है, डेली आपको सिखाऊंगा 1 साल तक, तो कोई फीस भी नहीं लगेगा। ऐसी बात आपने कर दिया। 3 बुक मिल रहा है पीडीएफ के फॉर्मेट में, इतने सारे हजारों चैप्टर यहाँ पर फ्री आपका स्टाफ को मिल रहे हैं, 1 साल की लाइव क्लास मिल रहे हैं, तो फ्री में तो नहीं रहेगा, उसके लिए तो पैसा लगेगा। और उस कोर्स का प्राइस है मात्र 999 रुपये। लेकिन अगर आप कहीं से भी पैसा बचा करके 999 का ये कोर्स ले लेते हैं तो जिंदगी में याद करेंगे कि हाँ हमने कोई कोर्स लिया था। ये भी कह सकता हूँ, याद करेंगे पूरी जिंदगी कि हमने कोई कोर्स लिया था जिसमें 3 बुक हमेशा के लिए हमारे पास आ गया है पीडीएफ के फॉर्मेट में। और हाँ, गुरु दक्षिणा, सही बात है, ये गुरु दक्षिणा है। चलिए, आप लोग गुरु दक्षिणा वैसे तो देंगे नहीं तो यहीं पर दे दीजिए, ठीक। हाँ, गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए, सही बात है। अब आपको समझ में आ गया। चलिए, इसके बारे में समझ में आया कि नहीं। पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन के बारे में हाइपोकैलेमिया के पेशेंट को दिया जाता है, गुरु दक्षिणा देना जरूरी होता है। बात करते हैं डाइजोक्सिन इंजेक्शन के बारे में। डाइजोक्सिन इंजेक्शन जो होता है हार्ट फेलियर के कंडीशन में, हार्ट जो होता है इरेगुलर पैटर्न में बीट करने लगता है, तो उस तरह के हार्ट के पेशेंट को इस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है। आकाश आपको बता रहा हूँ, इस कोर्स का जो प्राइस है वो मात्र 999 रुपये कोर्स का प्राइस है, जिसमें 1 साल का लाइव क्लास मिलेगा और 3 बुक मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, जिसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको एक व्हाट्सअप का लिंक दिख रहा है, ऊपर क्लिक करके कोई भी डाउट रहे वहां पर पूछ लीजिए, बार बार मत पूछिए, ठीक। वहां पर आपको सारे डाउट सॉल्व करा दिए जाएंगे। नहीं तो एक बार फिर से उसका लिंक मैं दिलवा दे रहा हूं टीम से बोल करके। हाँ देखिए, एक व्हाट्सअप का लिंक दिया है, व्हाट्सअप पर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, सारा डाउट आपका वहां पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले में। हाँ, हिंदी में है, बिल्कुल 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 हिंदी में है, हिंदी में है, एकदम हिंदी में है। अगर कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो लाइव में 9 बजे ऐप पर जुड़ेंगे ना, सारी बात वहां पर सिखा दूंगा, आपसे डायरेक्ट जुड़ करके सिखाऊंगा। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। अब नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है जो कि हाइपरटेंशन, एक बात आप लोग हमें बताओ, एक होता है HYPO हाइपोटेंशन और एक होता है हाइपरटेंशन। इसका मतलब पता है? हाइपर का मतलब ज्यादा और टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, और हाइपो का मतलब होता है कम होना और टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन जो होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। चलिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, आईवी इन्फ्यूजन के रूट से इसको लगाया जाता है। चलिए, आपने कोर्स लिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगले इंजेक्शन के बारे में हाँ, लो ब्लड प्रेशर होता है, हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। लेसिक्स इंजेक्शन के बारे में बताइए, लेसिक्स का काम क्या होता है? लेसिक्स का टैबलेट भी होता है। लेसिक्स जो होता है इसका भी काम होता है हाइपरटेंशन को ठीक करना। अब कैसे ठीक करता है हाइपरटेंशन को? इसका एक लॉजिक होता है। अब आप कहेंगे वो लॉजिक हमें बताइए, लॉजिक के बारे में हमें सीखना है, तो लॉजिक बता देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और आप उनको लेसिक्स लगा देते हैं तो उनका यूरिन का अमाउंट जो होता है वो बढ़ने लगता है और बॉडी से सारा का सारा यूरिन बाहर निकल जाता है और यूरिन के साथ साथ साल्ट भी बाहर निकल जाता है, जिससे ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। कम से कम वीडियो पर 50 लाइक तो बनता ही है, अगर इतना गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं पीडीएफ डिलीट हो गया, 999 वाला अगर आपने कोर्स लिया है, ऐप पर कोर्स लिया है, तो वो 1 साल तक तो कभी डिलीट ही नहीं होगा। 1 साल तो कभी भी नहीं डिलीट होगा, और डिलीट होता है तो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप टीम से बात कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ पर व्हाट्सएप पर, डायरेक्ट आप बात करके उनसे पूछ लीजिए, फिर मैं वहाँ पर ऐड करा दिया। एट्रोपिन इंजेक्शन, ये क्या होता है? हार्ट रेट को नॉर्मल रखने का काम करते हैं। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? लो हार्ट रेट। और टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? हाई। समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है वो है डाइजीपैम। इसके लिए एक फार्मूला बताया था, जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में पैम आता है, लैम आता है, वो सारी दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ होती हैं। बस सिंपल अपने भाषा में समझिए, नींद की दवाइयाँ होती हैं। अब यहाँ पर चिंता हो गया, एल्कोहल को छुड़ाने वाला कुछ नहीं, ये सिंपली नींद की दवाइयाँ होती है। एलेप्राजोलम हो गया, लोराजीपैम हो गया, डाइजीपैम हो गया, ये सब क्या है? नींद की दवाइयाँ हैं और कुछ नहीं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, या फिर आप ही अगर डॉक्टर हैं तो बिना पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए कभी भी इस दवा को आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नशीले लोग ज़्यादातर इसकी मिस यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। लोराजीपैम, यहाँ पर क्या आया? पैम ही तो आया है, ये भी नींद की दवाइयाँ होती है। बात करते हैं अगले। अब बस एक फार्मूला, ऐसे ही वहाँ पर सारा फार्मूला बताया जाता है। अगर आपको फार्मूला तैयार हो गया तो बस सारी दवाइयाँ आपको याद हो गया। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गला खराब हो रहा है, आज के क्लास को हम यहीं पर करते हैं कंप्लीट। फिर मिलते हैं कल
कल क्या मिलेंगे, जिस दिन लाइव क्लास चलेगा उस दिन मैं आपसे मिलूंगा। वैसे आप लोग को जुड़ना चाहिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में। सपोर्टिंग आप फार्मेसी का जो पूरा नाम है चैनल का, उसी को आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना, ग्रुप आपको मिल जाएगा। 7,000 वहाँ पर फॉलोअर हैं। उसी ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन करना है। कोई भी क्लास कब चलेगा, ऐप पर क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, सारी चीज़ वहाँ पर बताए जाते हैं। आज का क्लास यहीं पर होता है कंप्लीट। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहिए, अच्छे से यहाँ पर क्लास करते रहिए। मेडिकल के बारे में अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं ऐसे ही, तो सारी चीज़ आप यहाँ पर सीख सकते हैं। आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर किसी दिन इसी तरह से लाइव क्लासेस में।